मैं विनय कुमार आप लोग को किंग टेक्निक्स में स्वागत करता हूं और आप लोग के लिए ये सेट 2 मैंने लाया हूं जो कंप्यूटर के डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर टीचर या कंप्यूटर में आप कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। मान लीजिए कि कोई XYZ कंपनी है और उसमें किसी वर्कशीट में काम कर रहे हैं और वो फाइल को PDF में बदलना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प से नहीं कर सकते हैं? आप सेव एज करके PDF में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ सही है। फॉर्मेट से तो नहीं, प्रिंट में जाके हम PDF में एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर फाइल में जाके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा फॉर्मेट विकल्प जो है, इससे हम लोग PDF में फाइल को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। देख लीजिएगा, थोड़ा नीचे हो गया लेकिन इसका होगा फॉर्मेट। आप लोग इससे पहले वाले में हम लोग 25 क्वेश्चन देख चुके हैं और इसमें हम लोग बाकी के 25 क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग एक कॉपी पे नोट कीजिएगा, इसको वीडियो को पॉज करके सब लिख लीजिए, आपके फ्यूचर के लिए ठीक रहेगा। या फिर आप देख सकते हैं कि आपका इसमें कितना सही होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक्सेल में रिव्यू टैब का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? रिव्यू टैब में कौन सा ऑप्शन नहीं होता है वो आपको बताना। न्यू कमेंट, चलिए। उसके बाद है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट जो होता है MS वर्ड में होता है लेकिन वो रिव्यू टैब में नहीं होता है। टेबल ऑफ कंटेंट आपका मेलिंग्स ग्रुप में होता है। आपको 5 सेकंड का टाइम देंगे, इसका आंसर बताना है। वर्ड में पैराग्राफ को पेज मार्जिन के बीच की दूरी को डैश रूप में मापा जाता है, क्या होगा? 5 सेकंड का टाइम है, अब बताइए। इसको होगा इंडेंट। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में किस मेनू टैब में संरक्षित वर्कबुक को शेयर करने का ऑप्शन चुना जा सकता है? यानी प्रोटेक्ट वर्कबुक शेयर करने का ऑप्शन चुना जाता है। अधिकतर एग्जाम में आप देखिएगा, खासकर वेट्रॉन के भी एग्जाम होते हैं तो उसमें दोनों तरह का ऑप्शन होता है। आप हिंदी या इंग्लिश किसी एक भाषा में एग्जाम दे सकते हैं। एक्सेल में किस टैब में प्रोटेक्ट ग्रुप होता है? तो ये होगा आपका रिव्यू टैब में होता है। अगला क्वेश्चन है कि कोई मैनेजर दिसंबर 2018 में निर्मित इकाई को एक सीट तैयार करना चाहते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी में एक सीट तैयार करना है, उसमें आपको 10 रो और 5 कॉलम है और उसमें आपको एक कंपनी का नाम ऐड करना है ABC, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्राइवेट लिमिटेड को एक लिखना है, ABC मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड आपको लिखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना हो, तो पहले तो जो हमको जहाँ पे लिखना है तो उसको उसमें तो उतना अटेगा नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि तीनों रो को जैसे C1, D1 और E1 तीनों सेल को मर्ज कर देंगे तो उसमें हमारा कंपनी का नाम आ जाएगा। आप लोग देखेंगे कि ये आपका एक्सेल जो होता है A1, A2 ऐसे करके स्टार्ट होता है, तो A1 से लेकर और A3 तक अगर हम मर्ज कर देते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस बन जाता है, उसमें आप किसी कंपनी का नाम लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मेनू, यानी एक्सेल से क्वेश्चन है कि एक्सेल में नाम बदलने के लिए, रीनेम करने के लिए क्या कर सकते हैं? रिव्यू, रेफरेंसेस, होम, फाइल। तो हम फाइल टैब से जाके उसको सेव करते हैं या फिर सेव एज करते हैं, तो यहाँ से हम लोग रीनेम कर सकते हैं, बाकी कोई दूसरे ऑप्शन से नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है पावर पॉइंट में व्यू में न्यू विंडो ऑप्शन का उद्देश्य क्या है? नए रिक्त प्रेजेंटेशन को खोलना, उसी प्रेजेंटेशन को दूसरी विंडो में खोलना, उसी विंडो में एक नया फाइल खोलना या दूसरी विंडो में दूसरी फाइल को खोलना। क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है, ये सब क्वेश्चन फंसाने वाला है। पावर पॉइंट में व्यू मेनू में न्यू विंडो, आप देखे होंगे व्यू मेनू, आप गए होंगे व्यू टैब जो होता है उसमें भी एक होता है न्यू विंडो। वो ऑप्शन क्या करता है, तो उसी प्रेजेंटेशन को दूसरी विंडो में खोलता है, ऑप्शन नंबर 2 से। ये क्वेश्चन का लेवल देख आपको समझ में आ रहा होगा, ये सब पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। जो कंप्यूटर में पढ़े लिखे होंगे वही इस सब क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए मेल मर्ज सेटअप विजार्ड में फाइल टाइप का चयन करने के बाद क्या स्टेप करना होगा। ये क्वेश्चन आपका MS वर्ड के मेलिंग टैब से है, जो मेल मर्ज विजार्ड ऑप्शन होता है उसी से है। इसमें क्या करते हैं, मेल मर्ज विजार्ड क्यों यूज करते हैं, उसमें क्या होता है बहुत सारे कस्टमर है आपके और उनको एक ही तरह का मैटर लिखना है, सिर्फ उसमें पार्टी का नाम और एड्रेस चेंज होगा, तो उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो वो रिसिपिएंट को चयन करने के लिए यूज होता है मेल मर्ज विजार्ड। एक बार में बहुत सारे आदमी को अगर मेल करना है या फिर एक ही मैसेज सबको भेजना है तो उसके लिए मेल मर्ज का ऑप्शन यूज करते हैं। यह हल्का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है, टच पैड है क्योंकि वो माउस का काम करता है, ट्रैक बॉल भी माउस जैसा ही होता है, माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस है, जैसे आप लोग कुछ भी बोलते हैं तो वो रिकॉर्ड हो जाता है और टाइप हो जाता है। रैम जो है वो एक स्टोरेज डिवाइस है, इसको मेमोरी भी बोला गया। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में होम टैब का प्रारूप सब मेनू में प्रोटेक्ट सीट का उद्देश्य क्या है। देखिए प्रोटेक्ट सीट से बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि प्रोटेक्ट सीट एक्सेल में बहुत जरूरी है। ये क्या करता है, निर्दिष्ट सिस्टम में दूसरे द्वारा अवांछित परिवर्तन करने से रोकता है। इससे पहले भी हम बताए थे, इसलिए इसको ये करते हो। क्या होता है कि हम लोग कोई रो कॉलम या भी कोई भी डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ ना हो, उसके लिए हम प्रोटेक्ट सीट के लिए प्रोटेक्ट सीट ऑप्शन यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में फॉर्मूला मेनू में मैथ एंड ट्रिक फंक्शन में से कौन सा नहीं है। आप देखिए नहीं है तो लॉग तो यूज होता है, स्विचेस, LCM और सम, तो LCM भी यूज होता है, लॉग भी यूज होता है और सम भी यूज होता है, स्विच नहीं होता, ये मैथ के लिए यूज नहीं होता। ये क्वेश्चन आपका फॉर्मूला से था और फॉर्मूला से इससे पहले वाले भी में जो हम लोग सेट 1 में देखे उसमें भी देखे थे कि फार्मूला से क्वेश्चन है। तो देखिए कि एक सेट से आप कितना क्वेश्चन बना पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई कॉलेज प्रवेश के लिए फॉर्म प्रिंट करना चाहते हैं। इस फॉर्म को कॉलेज के लोगों को सामग्री को पीछे पारदर्शी के रूप में देखना चाहते हैं। जिस तरह देखिए कि अभी आपका ये मैटर लिखा हुआ है, इसके पीछे देखिए पीछे पारदर्शी है, पीछे लिखा हुआ है जिसको क्या बोलते हैं, वाटर मार्क बोलते हैं, उसके लिए यूज होता है। देखिए इसमें की कंडीशन का पीछे वाटर मार्क लगा हुआ है। मान लीजिए कि किसी वर्ष में 78 कंपनी की बिक्री का डेटा और आवश्यक है जिनकी वर्ष के दौरान बिक्री 10,000 इकाइयों से अधिक है। इसके लिए एक्सेल में कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे सॉर्ट ऑप्शन से हम लोग जो भी है उसको बढ़ते क्रम में घटते क्रम में उसको हम लोग यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर जिसको बोलते हैं। सॉर्ट से हम लोग पता कर सकते हैं कि साल में क्या मुनाफा है। चयनित टेक्स्ट यानी सिलेक्टेड टेक्स्ट के मध्य को काटने के लिए, यानी कोई अक्षर है उसके बीचों बीच आपको काटना है, उस कार्य को करने के लिए डैश कहा जाता है, तो उसको हम लोग स्टिक थ्रो करते हैं, जो अक्षर को बीचों बीच काट देता है। ये आपका होम टाइम में होता है स्टिक थ्रो। अगला क्वेश्चन है आपका, मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा मानक दस्तावेज नहीं है। आप मेल मर्ज जो करते हैं यानी किसी को मेल करते हैं, मेल मर्ज ऑप्शन यूज करते हैं, तो उसमें कौन सा नहीं होता, डायरेक्टरी, लेटर, इन्वेलप और मैरिज कार्ड। तो मेल मर्ज में मैरिज कार्ड नहीं होता, वो आप लोग डायरेक्टरी या इन्वेलप कर सकते हैं, ये शादी कार्ड नहीं होता मेल मर्ज विजार्ड। ये आपका मेलिंग्स टाइप से क्वेश्चन है MS वर्ड 2016 से, और 2013 और 19 में भी सेम है। मेमोरी मैनेजमेंट की एक विशेष हिस्सा मेमोरी मैनेजमेंट यानी एप्लीकेशन उपयोग सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, स्कैनर और मॉनिटर। तो मेमोरी मैनेजमेंट ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है क्योंकि ये एक हार्डवेयर और एक यूजर के बीच में ये कम्युनिकेट करवाता है, मैनेजमेंट करता है, इसलिए इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलता है। जैसे आपका विंडोज 10 हो गया, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर का भी एक उदाहरण बोल सकते हैं। MS वर्ड 2016 का फाइल एक्सटेंशन कोड क्या है, .docx, .pdf, XLS और .exe। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, जवाब दीजिए। इसका .docx है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ड में कोई छात्र डिफॉल्ट फॉन्ट कलर के साथ नोट्स तैयार कर रहा है,
पीले रंग का पृष्ठभूमि में कुछ प्रमुख बिंदु को चिन्हित करना चाहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फॉन्ट हाईलाइट कलर। क्योंकि कोई भी अक्षर को पीछे अगर हम हाईलाइट करना चाहते हैं तो इसको फॉन्ट हाईलाइटर बोलते हैं। और ये आपका होम टैब में होता है, हर एक फाइल MS वर्ड हो, पावर पॉइंट हो या फिर और कोई दूसरे एप्लीकेशन। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा डिफरेंट है कि डिजिबल एक क्या है। डिजिबल एक प्रकार का क्या है, स्पीकर है, प्रिंटर है, स्कैनर है, मॉनिटर है। तो डिजिबल एक प्रिंटर होता है, एक प्रकार का प्रिंटर होता है जो आपके पुराने ज़माने का जैसे टिकट वगैरह काटने टाइप का जो होता है उसी टाइप का ये भी एक प्रिंटर होता था डिजिबल। मेल मर्ज में किसी मौजूदा लेबल को संशोधित करने के लिए डैश चिन्हों का क्रम क्या है। मेल मर्ज आपको करना है, पहला ऑप्शन है मेलिंग लेबल्स ऑप्शन, दूसरा है मेलिंग मेल फील्ड्स, एक है मेलिंग सीरीज से रेसिपिएंट चुनेंगे, उसके बाद आउटलुक कंटेंट से चुने, उसके बाद इंसर्ट क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन। तो ये तो होगा नहीं, ये 1 2 3 में से ही होगा। चलिए बताइए इसका आंसर, इसका ऑप्शन 1 होगा कि मेलिंग्स लेवल में जाकर उसके बाद ऑप्शन आता है, उसका प्रोडक्ट नंबर और ये डिटेल्स करके हम लोग इसका चरणबद्ध जो भी स्टेप होता है उसको हम फॉलो करते हैं। कैच मेमोरी का उपयोग डैश के लिए किया जाता है, चलिए जवाब दीजिए। कैच मेमोरी क्या होता है कि कोई भी काम को हम बार बार करते हैं तो वो हमारे कैच मेमोरी के अंदर चला जाता है। उसी तरह कंप्यूटर में भी सेम होता है। अगर मान लीजिए कि आप बार बार एक जगह जाते हैं, मान लीजिए आप अपने घर से पटना बार बार जाते हैं तो आपको रास्ता याद हो जाता है, आपके दिमाग में कैच मेमोरी में लोड हो जाता है। उसी तरह कंप्यूटर जो होता है वो प्रोग्राम निष्पादन के दौरान बार बार उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम निर्देशों को डेटा को स्टोर करता है, उसी को हम लोग कैच मेमोरी करते हैं। और इसीलिए वो प्रोग्राम फिर दोबारा खोलने में पहले से कम समय लेता है। एक्सेल में कौन सा फॉर्मेटिंग सेल्स का एक हिस्सा है, प्रिंट, प्रीव्यू, टेबल इंसर्ट करना, अलाइनमेंट और इंडेंस, कमेंट लिखना। एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेटिंग सेल का हिस्सा है। फॉर्मेटिंग सेल का हिस्सा कौन सा है, तो वो है आपका अलाइनमेंट और इंडेंट्स। ये भी एक तरह का फॉर्मेटिंग में ही आता है कि आपका जो भी मैटर लिखा वो सीक्वेंस में होना चाहिए, जस्टिफाई होना चाहिए, कौन सा चीज़ लेफ्ट में होना चाहिए, कौन सा राइट में होना चाहिए। क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। अगर आपको ये हमारे चैनल अच्छा लगता है तो इसको शेयर कीजिए और थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ाइए। MS एक्सेल में फॉर्मेट सेल ऑप्शन में सेटिंग संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, इसमें कौन सा गलत है। रैप टेक्स्ट और अन्य अलाइनमेंट ऑप्शन फॉर्मेट सेल उपलब्ध करना, रैप टेक्स्ट के अन्य अलाइनमेंट ऑप्शन सेल को उपलब्ध नहीं है, फिल कलर को बदला जा सकता है, विभिन्न कैटेगरीज की संख्या का फॉर्मेट निर्धारण किया जा सकता है। 3 4 तो सही है और 1 भी शायद सही है, इसका ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि रैप टेक्स्ट और अन्य अलाइनमेंट ऑप्शन सेल में उपलब्ध नहीं होता है, तो वो होता है फॉर्मेट सेल में उपलब्ध होता है। अगला क्वेश्चन है स्लाइड सॉर्टर में चयनित स्लाइड को निम्नलिखित में से कार्य नहीं किया। स्लाइड सॉर्टर आप यूज करते हैं, अभी सेट 1 में आया था क्वेश्चन स्लाइड सॉर्टर। तो इसमें क्या नहीं कर सकते हैं, टेबल इंसर्ट करना, नई स्लाइड जोड़ना, सेक्शन का जोड़ना, फॉर्मेट बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि परिवर्तन होते हैं तो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, सेक्शन को जोड़ सकते हैं, नई स्लाइड भी ऐड कर सकते हैं, सिर्फ आप टेबल इंसर्ट नहीं कर सकते। ये स्लाइड सॉर्टर व्यू में नहीं कर सकते, उसके लिए आपको नॉर्मल व्यू में जाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पावर पॉइंट से स्लाइड सॉर्टर व्यू में सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, यहाँ पे चाहते हैं। चलिए इस सेशन में इतना है, दैट्स ऑल, थैंक यू। आप लोग इसी तरह प्यार बनाए रखिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर